वेलकम बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे कि हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं, यानी z क्या होगा अब 1 की पावर 1/n। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 0 प्लस आई साइन 0, है ना। इसी को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 2k पाई प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई। जनरलाइज कर दिए क्योंकि 2k पाई पे कॉस 1 होगा और ये 0 हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया ई आई 2k पाई, है ना, यूलर्स नोटेशन से। तो इसी की मदद से हम लोग z निकालेंगे। इसका यूज़ हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी कर सकते हैं, ये निकालने के लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए, यानी ई आई 2k पाई की पावर 1/n। 1/n को अंदर ले जा सकते हैं आप जब ये रियल हो, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स हो तब आप वैसा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2k पाई/n, तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। ये यूनिक वैल्यू देगा फॉर k इज इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, जब k की वैल्यू n पुट कर दोगे तो फिर 2k पाई हो जाएगा, यानी 0 वाली वैल्यू, n+1 पे 1 वाली वैल्यू, तो यूनिक वैल्यू 0 से n-1 के लिए देगा। ये टोटल n आ जाएंगे रूट्स, उसके बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसी को बोलते हैं, ई आई 2k पाई/n k इक्वल्स टू 0 to n-1। ठीक है, इसको जब कि आप 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 पुट करोगे तो ई आई 2 पाई/n हो जाएगा, फिर ई आई 4 पाई/n हो जाएगा फॉर k इज इक्वल्स टू 2 डॉट 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 ई आई ट्वाइस ऑफ n-1 पाई/n। यह आपका nth रूट हो गया। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसको ओमेगा से डिनोट करते थे, इसको 1 बोलेंगे, ये अल्फ़ा कहला जाता है। फिर ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा क्यूब डॉट 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 अल्फ़ा की पावर n-1। तो ये आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए, n टोटल n है ये। ठीक है, ये इसका जस्ट डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमें इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो कैसे करेंगे? जिस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सर्किल पे लाई कर रहा था जिसका रेडियस 1 होगा और सेंटर ओरिजिन, ठीक उसी तरह से nth रूट ऑफ यूनिटी भी एक सर्किल पे ही लाई करेगा जिसका भी सेंटर ओरिजिन ही होगा, रेडियस 1 ही होगा। ठीक है, और सबका एंगल क्या होता जाएगा 2 पाई/n। यहाँ पे एक होगा ई आई 2 पाई/n, फिर 2 पाई/n के एंगल पे दूसरा होगा ई आई 4 पाई/n, है ना। उसी तरह अगला होगा ई आई 6 पाई/n, डिपेंडिंग अपॉन n कहाँ है, हो सकता है ये n पे डिपेंड करेगा कि ये वाला एंगल कितना है। जब जब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तो n3 था, यानी 120 डिग्री, यानी पहला वाला यहाँ बन रहा था। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि n बहुत बड़ा है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस तरह से बनता जाएगा। ठीक है, स्पोक ऑफ अ व्हील। और ये एक लाइन ये तो होगा ही, ठीक है ना, ऑलवेज 1 तो रहता ही है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अगर n इवन है तो -1 भी होगा। ठीक है, अगर n ऑड है तो -1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है डिपेंडिंग अपॉन n। ठीक है बच्चों, और देखिए जो nth रूट ऑफ यूनिटी होगा वो मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस होगा, यानी अगर ई आई 2 पाई/n है तो ई आई -2 पाई/n भी होगा एक। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर ई आई 2k पाई/n की पावर अगर n 1 हो रहा था तो e -i 2k पाई/n इसका भी पावर
एन जो है वो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ई आई माइनस ऑफ 2k पाई, यानी कॉस ऑफ माइनस 2k पाई प्लस आई ऑफ साइन माइनस 2k पाई। ये 0 होगा, ये 1 ही होगा। तो यानी अगर ई आई 2k पाई/n अगर एक क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी है तो e की पावर माइनस आई 2k पाई/n भी एक रूट ऑफ यूनिटी होगा। इसलिए ये मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस होगा। ठीक है ना? तो अगर i एक रूट बन रहा है तो माइनस आई भी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस ये वाला नहीं बनेगा, इसका इमेज ये खुद ही है 1 और ये -1 का। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन में, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और ये आपका आखिरी रूट भी यही है, यानी ये e की पावर माइनस प्लस आई, ये माइनस होगा, यहाँ आई होगा, आई छूट गया यहाँ पे, ये होगा e की पावर माइनस आई 2 पाई/n, ये होगा e की पावर माइनस आई 4 पाई/n, और ये -2 पाई/n ही बनेगा e की पावर आई n-1 ट्वाइस ऑफ पाई/n। मिरर इमेज वाली चीज़ आपको यहाँ भी दिख रही होगी कि इसमें से आप ई आई 2 पाई बाहर निकाल सकते हो, तो जो 1 हो जाएगा और बचेगा e की पावर माइनस आई 2 पाई/n। ठीक है ना? तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। जिस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसी तरह nth रूट ऑफ यूनिटी के भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे हम लोगों ने 1 + ओमेगा स्क्वायर देखा था कि वो 0 होता है, उसी तरह 1 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब डॉट 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 अल्फ़ा की पावर n-1 आपका जो है ये होगा 0। इसको आप जीपी से जोड़ भी सकते हो, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की पावर n आपका 1 होगा क्योंकि ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, यानी ये 0 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर प्रोडक्ट ले लें, 1 इंटू अल्फ़ा कर दें इंटू अल्फ़ा स्क्वायर कर दें, यानी ये क्या हो जाएगा, पावर आपका जुड़ जाएगा 1 + 2 + डॉट 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 n-1, ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर n इंटू n+1/2। ठीक है ना, फर्स्ट n-1 नंबर है, यानी n-1 इंटू n/2। ठीक है, ये आप लिख सकते हो अल्फ़ा की पावर n/2 की पावर n-1, यानी आपका अल्फ़ा होता है ई आई 2 पाई/n, उसकी पावर n/2 यानी n/2 का पावर n-1, यानी n कट गया, 2 कट गया, ई आई पाई यानी कॉस पाई प्लस आई साइन पाई की पावर n-1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर n-1। ठीक है ना? यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि अल्फ़ा की पावर n को 1 लिख के 1 की पावर n-1/2 करके 1 क्यों नहीं लिख दिए। ठीक है ना, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे अल्फ़ा की पावर n की पावर n-1/2, और अल्फ़ा की पावर n हो जाता 1, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है अल्फ़ा, यानी 1 का रूट का पावर n-1। अब यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि √1 को आप +1 लेते या -1 लेते, दोनों हो सकता है वैल्यू। ठीक है ना, तो हम लोग -1 लेंगे। ठीक है, तो वो डाउट ख़त्म हो जाएगा जब आपको इस तरह से लिखोगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप चेक करना चाहो तो n को 2 पुट कर दो, यानी x² = 1, यानी x क्या होगा +-1। तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, -1 है, और यहाँ से भी निकालो -1 की पावर 2 - 1 यानी -1। ठीक है, सेम आ गया। तो कभी कभी इस तरह के डाउट्स भी आते हैं मैथ्स में, तो इसको करके देख लीजिए तो दूर हो जाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप अल्फ़ा की मदद से x की पावर n-1 को फैक्टराइज कर सकते हो। यह आपका हो जाएगा x - 1 इंटू
एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस वन। बेसिकली यही सब इसका रूट्स हैं, तो हम लोगों ने रूट्स की मदद से फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, और कुछ रिज़ल्ट है। अगर वन अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब डॉट 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 अल्फ़ा n माइनस वन को अल्फ़ा वन बोलें, अल्फ़ा टू बोलें, अल्फ़ा थ्री बोलें, अल्फ़ा n माइनस वन बोलें इसको, तब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं, जैसे वन की पावर p प्लस अल्फ़ा वन की पावर p प्लस अल्फ़ा टू की पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी अगर p जो है इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है n का, और इसकी वैल्यू n होगी अगर p जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है, यानी p इज इक्वल्स टू kn है। ठीक है, ये एक चीज़ है। उसी तरह ये आपका ज़ीरो हो जाता है इफ़ n इज़ इवन, और वन हो जाता है इफ़ n इज़ ऑड। तो ये कुछ nth रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको आप एक बार रिवीजन के टाइम में ग्लांस कर सकते हो। याद करने की ना ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, होता है। ठीक है ना, फैमिलियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे से हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोगों में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप सभी का थैंक यू।